में 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट किए हैं। पाकिस्तान सीमा पर 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट किए गए हैं। 72 आतंकी लॉन्च पैड गहराई वाले इलाके में शिफ्ट किए गए। सियालकोट जफरमल में 12 आतंकी लॉन्च पैड, दूसरे गहराई वाले इलाकों में 60 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट किए जा रहे हैं। गहराई में शिफ्ट किए जा रहे तमाम आतंकी लॉन्च पैड ये साफ बताता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान अब भी डरा हुआ है, अब भी खौफजदा है। अजय झंडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आतंकी अड्डों को गहराई में शिफ्ट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो खौफ है ऑपरेशन सिंदूर का वो अभी भी जारी है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल है और पाकिस्तान ने अपने जो टेरर लॉन्च पैड जिन्हें ध्वस्त किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के दूसरी तरफ थे, चाहे वो उड़ी सेक्टर में थे, चाहे वो पुंछ राजौरी में, हमीरपुर की बात करें, कोटली की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, यहाँ पर थे, उनको जो है वो शिफ्ट कर कर अब डीप इनसाइड यानी कि अंदर सरहद से दूर जो है वो लेकर जाया गया है और 72 के करीब लॉन्च पैड जो हैं उनको शिफ्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है वहां पर 12 लॉन्च पैड जो है वो सियालकोट और उसके साथ साथ जो जफरवर्ग इलाका पड़ता है वहां पर शिफ्ट किए गए हैं। और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही लग रही है कि पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड को रिलोकेट कर रहा था। मगर इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें बड़ी जो देखने वाली चीज ये भी है कि पाकिस्तान ने अपने टॉरर लॉन्च पैड को वापस रीएक्टिवेट करने की तैयारी जो है वो की हुई है, वहां पर उनको शुरू किया है। तो ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार ये आतंकी अड्डे जो हैं अब शिफ्ट करके जिन लोकेशन पर ले जाए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने निशाने पर रखा जा सके, क्योंकि अगर वहां से कोई भी एक्टिविटी भारत के लिए हुई, आतंकी हमला हुआ, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और भारत उस पर जवाबी कार्रवाई कर उसे ध्वस्त करेगा। इस चीज की भी पूरी तैयारी करके रखी गई है। बिल्कुल, भारत अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये जो पूरी शिफ्टिंग की प्रक्रिया है ये साफ बताती है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बेहद ज़्यादा खौफजदा है अजय। लेकिन पाकिस्तान शुरुआत से यही बोलता आया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। सवाल दोहराइएगा। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया कर रहा है ये साफ बताता है कि पाकिस्तान खौफजदा है। लेकिन शुरुआत से ही पाकिस्तान तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। शुरुआत से ही पाकिस्तान ये बोलता आया है कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर से कोई नुकसान ही नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान सरकार जो भी बोले, मगर पाकिस्तान के लोगों ने जो तस्वीरें दिखाई, चाहे वो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, बहावलपुर की बात करें या तमाम बाकी लॉन्च पैड जो ध्वस्त किए गए थे, वो तस्वीरें लोगों ने खुद जारी की थी, छाया की थी। और पाकिस्तान में इन लॉन्च पैड पे जो तबाही हुई थी उसकी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी लगातार देखने को मिली थी। और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो ये कह रोना रोता रहा कि उसके लोगों को नुकसान हुआ। हालांकि जो पाकिस्तान के एयरबेसिस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया था वो तभी किया गया जब पाकिस्तान ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, चाहे वो राजौरी में था, चाहे वो जम्मू में था या फिर पुंछ में था। तो ऐसे में न सिर्फ लॉन्च पैड बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और एयरबेसिस जो थे उनको भी तबाह किया गया था। पाकिस्तान अब इस चीज को बेहतर तरीके से जानता है कि भारत क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। और उस वक्त भी अगर पाकिस्तान घुटनों पे नहीं आता तो शायद आज पाकिस्तान तबाह हो चुका होता पूरी तरह से, जैसे कि भारत ने कार्रवाइयां की थी। बिल्कुल, वाकई सही कहा आपने। जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत की ओर से देखी गई थी, अब उसी का डर है ये पाकिस्तान को जो सता रहा है और उसी की वजह से पूरी शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। भारत और अमेरिका